हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश ऑनर्स के पेपर्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो थर्ड सेमेस्टर में आपका बेसिकली डीएससी का 2 पेपर है और एसईसी का 1 पेपर है। एसईसी डीएससी का आपका डीएससी 201 और डीएससी 202 और आपका एसईसी का 1 पेपर है एसईसी 201। तो आज हम लोग डीएससी 201 का सिलेबस देखेंगे। तो डीएससी 201 का जो सिलेबस है वो बेसिकली लिटरेरी मूवमेंट्स इन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में है। मतलब इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी लिटरेरी मूवमेंट्स हुआ है इन्हीं मूवमेंट्स के बारे में इसी पेपर में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये लिटरेरी मूवमेंट्स क्या है, ये जब आप डिटेल्स में समझेंगे या डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। जैसे कि आपका फेमस एक लिटरेरी मूवमेंट से रेनेसा मूवमेंट, ये आपका डीएससी 201 के सिलेबस में भी है, रेनेसा मूवमेंट। तो इसी तरह की जो मतलब फेमस मूवमेंट्स है उन्हीं मूवमेंट्स के बारे में आपको इसी पेपर में पढ़ने को मिलेगा। तो हम लोग इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, मतलब सभी पेपर्स की तरह इसी पेपर्स में भी 5 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। और इसी पाँचों यूनिट में आपको किसी न किसी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो रेनेसा हो या एलिजाबेथन ड्रामा हो या प्यूरिटन लिटरेचर का मूवमेंट हो। तो अब हम यूनिट वाइज सिलेबस देखते हैं। तो पहला यूनिट जो है उसमें 3 लिटरेरी मूवमेंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला है रेनेसा मूवमेंट, और वो सिर्फ रेनेसा मूवमेंट नहीं है, उसमें जो ह्यूमनिज़म, कैपिटलिज्म, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, बिगिनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म, मतलब रेनेसा से लेकर कॉलोनियलिज्म तक का जितना भी मूवमेंट्स है वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो रेनेसा मूवमेंट जो है वो बेसिकली आपका 13th सेंचुरी में इटली में शुरू हुआ था और वहाँ से यूरोप के बाकी देशों में फैला है। तो उसी 13th सेंचुरी के रेनेसा मूवमेंट से लेकर कॉलोनियलिज्म तक, कॉलोनियलिज्म मतलब कि जैसा कि ब्रिटिश ने हमारे इंडिया को कॉलोनाइज़ किया, तो इसी तरह कॉलोनियलिज्म तक ये मूवमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपका है एलिजाबेथन ड्रामा। तो एलिजाबेथन ड्रामा मतलब कि क्वीन एलिजाबेथ वन, क्वीन एलिजाबेथ वन के रेन के वक्त जितने भी ड्रामा लिखे गए हैं वो सब ड्रामा एलिजाबेथन ड्रामा कहलाया जाता है। तो एलिजाबेथन जो पीरियड है वो आपका है 1558 से लेके 1603। तो इसी दौर के अंदर जितने भी ड्रामा लिखे गए उसी सब ड्रामा आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम एलिजाबेथन ड्रामा कहते हैं। उसी तरह आपका तीसरा पॉइंट है प्यूरिटनिक लिटरेचर। प्यूरिटनिक लिटरेचर बेसिकली मतलब प्यूरिटन इंग्लैंड का एक ग्रुप या एक सेक्ट को कहा जाता है, जो मतलब क्रिश्चियन का एक सेक्ट है। तो उसी सेक्ट का जो लिटरेचर है उसी लिटरेचर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद हम यूनिट 2 में देखते हैं। यूनिट 2 में है आपका द रेस्टोरेशन, द एनलाइटनमेंट, ऑगस्टिनिज्म एंड नियो क्लासिसिज्म। तो ये जो 4 मूवमेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स है। तो रेस्टोरेशन मूवमेंट बेसिकली क्या है? रेस्टोरेशन मूवमेंट बेसिकली आपका 1649 से लेकर 1660 तक इंग्लैंड में बेसिकली रिपब्लिकन गवर्नमेंट था। मतलब इसी टाइम पीरियड के दौरान इंग्लैंड में कोई मोनार्क या कोई राजा या कोई क्वीन नहीं था। तो उसी रिपब्लिकन से जब मोनार्की रिस्टोर किया जाता है तो इसी पीरियड को हम रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं। इसके बाद आपका है दी एनलाइटनमेंट। तो एनलाइटनमेंट बेसिकली है आपका नॉलेज का एज या नॉलेज का ज़माना, जिसको हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो एक बात आपको बता दूं कि यह जो जितने भी मूवमेंट्स दिखेंगे वो मतलब पीरियडिकली एक के बाद एक आता है। जैसे कि रेस्टोरेशन के बाद द एनलाइटनमेंट आता है, उसके बाद ऑगस्टिनिज्म आता है, उसके बाद नियो क्लासिसिज्म आता है। तो ये सभी मूवमेंट्स एक के बाद एक सीरियल वाइज है। तो
दी एनलाइटनमेंट के बाद आता है आपका ऑगस्टिनिज्म, उसके बाद आता है नियो क्लासिसिज्म। तो मैं इन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। तो यूनिट 3 में भी आपको 4 लिटरेरी मूवमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो है गोथिक लिटरेचर, रोमांटिसिज्म, विक्टोरियनिज्म एंड प्री रैफाएलाइट मूवमेंट। ये जो दूसरा और तीसरा जो मूवमेंट है, रोमांटिसिज्म और विक्टोरियनिज्म, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट है इंग्लिश लिटरेचर में। तो इसके बाद आपको यूनिट 4 में देखने को मिलेगा 4 मूवमेंट, जो है आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट, सिम्बोलिज्म, मॉडर्निज्म एंड दी एपोकैलिप्टिक मूवमेंट। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको यूनिट 5 में भी 4 मूवमेंट देखने को मिलेगा। एक है एब्सर्डिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, द मूवमेंट्स ऑफ द 1950s एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियलिज्म मतलब कि जैसा कि हमारे इंडिया में कॉलोनियल रोल 1947 में ख़त्म हुआ, तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म मतलब कॉलोनियल पीरियड के ख़त्म होने के बाद का जो लिटरेचर है, जो लिटरेरी मूवमेंट्स है, इसी को पोस्ट कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, मतलब 1947 ऑनवर्ड्स, मतलब 1947 के बाद का जो लिटरेरी मूवमेंट है, इसी को हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म मूवमेंट कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, DSC 201 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका 100 मार्क का पेपर होगा, जिसमें 30 मार्क आपका इंटरनल होगा, मतलब कॉलेज से दिया जाएगा, और 70 मार्क आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। तो इसी एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो एंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका 2 मार्क का क्वेश्चन होगा और 10 मार्क का क्वेश्चन होगा। 2 मार्क का जो क्वेश्चन होगा वो आपको हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा, लेकिन आपको 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको आंसर करना पड़ेगा। तो आपका टोटल ये हो गया 20 मार्क। ये आपका टोटल 5 यूनिट में 2 मार्क का 2 क्वेश्चन आएगा, तो आपका हो गया टोटल 20 मार्क। और 10 मार्क का आपका एक क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, उनमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। 5 यूनिट में से 10 मार्क का है, तो आपका टोटल हो गया 50 मार्क। तो 50 और 20 मिल के आपका हो गया 70 मार्क। ये आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम का पैटर्न है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा। थैंक यू।